सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों, मैंने पिछले सप्ताह टेस्ट एग्ज़ाम लिया था। खास करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित था वो। तो अभी जो है 16th पेपर की पढ़ाई जारी है। मैंने उसी में से सबसे ज़्यादा यूनिट 4 और कुछ यूनिट 3 से भी क्वेश्चन तुम लोगों को सेंड किया था, जिसका तुम लोग इंडिविजुअली अपना अपना साइट में आंसर को भेज दिए। तो उसमें जो था, मेरा क्वेश्चन पूछने का जो ढंग था, एग्ज़ाम में तो विकल्पों में आता है 4 ठो दे देता है विकल्प, जो सही है उसको चूज कीजिए और लिख दीजिए ABCD करके। मैं उस पैटर्न में तो नहीं पूछा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए। तुम अपने मन से यदि उस आंसर को बोल देते तो वहाँ जो विकल्प देते हैं उसी में से चूज कर लोगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग विषय वस्तु पे आते। तो मैंने तुम लोगों को 12 क्वेश्चन पूछा था। मैं उसका आज एनालिसिस भी करूँगा, उस टेस्ट का एनालिसिस। तो मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ। पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो था, डेकार्ट्स ज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार के दार्शनिक हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो उसको आप लोग ध्यान से पहले पढ़िए, नहीं तो गलती हो ही जाएगी। आप लोग जान के भी गलती इसमें हुआ है बहुतों, क्योंकि मैंने पूछा था डेकार्ट्स किस प्रकार के दार्शनिक हैं, तो आप ठीक है लिखते, द्वैतवाद थे, बुद्धिवादी थे, आप लिख सकते थे। तो मैंने क्या पूछा, ज्ञान के क्षेत्र में, तो आप क्या लिखिएगा, मात्र बुद्धिवादी आपको लिखना था कि डेकार्ट बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। आप खाली लिख दीजिए बुद्धिवादी, रेशनलिस्ट, बस इतना ही आपको लिखना था। कुछ विद्यार्थियों ने लिख दिया गणितज्ञ, मैथमेटिशियन। अब बताइए, हम यदि आपको तालाब के बारे पूछते हैं तो आप आंसर में लिख दीजिएगा हवाई जहाज, तो ये दोनों में तालमेल बैठा नहीं ना। तो आपको मैं पूछ रहा हूँ दार्शनिक, तो दार्शनिक क्या थे वो, द्वैतवादी या बुद्धिवादी। लेकिन मैं और स्पष्ट पूछा हूँ, ज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार का दार्शनिक, तो आपको बुद्धिवादी मात्र लिखना था। कुछ लोगों ने वैज्ञानिक, गणितज्ञ और बुद्धिवादी ऐसे लिखे, तो उनका आंसर ये गलत माना जाएगा। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो था, मानव प्रकृति से संबंधित जो डेकार्ट का विचार था, वो सतही पारिस्थितिकी के नज़दीक है या गहन पारिस्थितिकी के नज़दीक, यानी वो शैलो इकोलॉजी के नज़दीक है या डीप इकोलॉजी के। तो गांधी जी जो थे वो सिर्फ आदमी के बारे, मानव के बारे, प्रकृति के फायदा के बारे नहीं सोचते थे। वो समझते थे समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबों को प्रकृति से फायदा पहुँचे। और डेकार्ट और एरिस्टोटल नहीं, वो मानव केंद्रित थे। वो कहते थे मनुष्य सर्वोपरि है,
मनुष्य को प्रकृति का यथासंभव अधिक से अधिक फायदा मिलना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक सदुपयोग मनुष्य के लिए होना चाहिए। तो इस दृष्टि से तो डेकार्ट पक्का है, शैलो इकोलॉजिस्ट हैं। तो प्राय आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तीसरा क्वेश्चन था कि किसने कहा कि धरती माँ या प्रकृति माँ मनुष्य के सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। तो आप सबों विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है, गांधी जी। फिर चौथा जो क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन में क्या होता है। यहाँ भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने में गलती की है। मैंने पूछा चिपको आंदोलन में क्या होता है। बहुतों ने लिखा चिपको आंदोलन को किसने चलाया। बहुतों ने लिखा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। मैंने तो ये नहीं पूछा था, मैंने पूछा था चिपको आंदोलन में क्या होता है, चिपको मूवमेंट में क्या होता है। तो जिसने पर्यावरण की रक्षा लिखा वो भी गलत लिखा। जिसने पेड़ों की कटाई की रोकथाम उत्तराखंड में सुंदर लाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये 5-6 लाइन में डिटेल्स लिखा, वो लोग भी गलत लिखा। यहाँ मात्र आपको लिखना था सेव ट्रीज। क्या लिखना था? सेव ट्रीज, वृक्ष या पेड़ों की रक्षा, बस इतना लिखना था। पांचवा जो था क्वेश्चन, महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंधों का विश्लेषण एवं खोज कौन नारीवादी सिद्धांत करता है। तो इसका आप लोगों ने सही आंसर लिखा, इको फेमिनिज्म। छठा था ग्रिफिन और मैरी डेली किस आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। इसका भी आंसर सबों ने गलत लिखा। इसका आंसर होगा कल्चरल इको फेमिनिस्ट मूवमेंट, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी नारी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों के लिए भारत में पहला विद्यालय की स्थापना किसने की। सही लिखा आपने, सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट, किसने कहा प्रकृति में दिल और दिमाग की जंग जारी रहेगी। डेकार्ट, एकदम सही। कौन राज्य को प्रकृति के समरूप मानते थे। सभी ने सही लिखा, अरस्तु। अरस्तु के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अकेले करना चाहता है या समूहों में, ग्रुप में। सबने सही लिखा, ग्रुप में। 11वां क्वेश्चन, सबसे व्यापक कौन है। गॉड इज ट्रूथ या ट्रूथ इज गॉड। सबों ने सही लिखा, ट्रूथ इज गॉड। अंतिम 12वां जो क्वेश्चन था, गांधी जी के उस आर्थिक सिद्धांत का नाम जो धनी और बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा गरीबों और असहाय लोगों के लिए है। सभी ने सही लिखा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यासधारिता का सिद्धांत। तो ओके, आज का मैंने जो टेस्ट लिया था, आज सोमवार है, उसका मैंने टेस्ट एनालिसिस कर दिया। ओके, टेक केयर।